दूर कहीं किसी गांव में शंकर और अपर्णा नाम के पति पत्नी रहा करते थे। वे दोनों शिव भक्त थे। घर पर एक छोटा सा शिवलिंग रखकर वे दोनों उसकी पूजा किया करते थे। जंगल से लकड़ियां तोड़ लाते और गांव में उसे बेचकर वे दोनों अपना गुजारा किया करते थे। शादी होकर कई बरस हो चुके थे, पर उन दोनों की अब तक कोई संतान नहीं थी। गांव भर में सभी औरतें अपर्णा को बांझ कहकर चिढ़ाया करते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन दोनों ने कई व्रत, कई यज्ञ करवाए थे। एक दिन यही सोच सोचकर अपर्णा बहुत दुखी हुई और शिवलिंग के पास बैठकर अपना माथा पटकने लगी। और क्या था, स्वयं शिवजी प्रकट हो गए। पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? कि आप इस बात से अनजान हो कि हमें क्या चाहिए। बांझ नाम का जो कलंक लगा है, मैं उसे मिटा रहा हूँ अपर्णा। अपर्णा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शिवजी वहाँ से गायब हो गए। जब शंकर को भी ये बात पता चली कि उसकी पत्नी अपर्णा अब गर्भवती है, उसने उसका बहुत ख्याल रखना शुरू किया। शंकर अब जंगल से और भी ज्यादा लकड़ियाँ तोड़ कर लाने लगा। घर जाते समय पत्नी के लिए दवाइयाँ लेकर जाता। अपर्णा, अब तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे अंदर एक और जीव पल रहा है। इस बात का पूरा ध्यान रखा करो। हाँ, मैं ध्यान रख रही हूँ। तुम्हें वजन चीजें नहीं उठानी है, पानी ज्यादा पीना है। तुम बहुत कमजोर हो, ऐसे डॉक्टर ने कहा था ना। तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। हाँ, मैंने सुना है। मैं आराम कर रही हूँ, पेट भर खाना खा रही हूँ, समय पर दवाई भी लेती हूँ। हाँ, लेना तो पड़ेगा। इतने बरसों से हम इसी संतान सुख के लिए तो तरस रहे थे। आज उस शिवजी की कृपा की वजह से हमारा ये सपना पूरा होने जा रहा है। यूं शंकर ने पत्नी को खूब समझाया। फिर हर दिन यही होने लगा। शंकर पहले से ज्यादा मेहनत किया करता, ज्यादा लकड़ियाँ तोड़ता और उन्हें बेचकर आए हुए उन पैसों में कुछ अपर्णा के अस्पताल के खर्च के लिए रखता, तो कुछ घर चलाने के लिए। अपर्णा को अब 5 महीने पूरे हो चुके थे। 6ठा महीना लगा था। जंगल में लकड़ियाँ तोड़ने गया। बहुत दूर तक चलने के बाद शंकर को एक सूखा हुआ पेड़ दिखाई दिया। ये पूरा पेड़ काट कर अगर मैं ले जाऊंगा तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। वैसे भी अपर्णा की डॉक्टर ने कहा तो है कि अस्पताल में उसके लिए बहुत सारे पैसे खर्च होंगे। ये सोचकर वो मन ही मन खुश हुआ और पेड़ पर चढ़ने लगा, पर पैर फिसलने की वजह से वो जमीन पर गिर पड़ा कि उसका दायां हाथ और पैर दोनों टूट गए। उसने उठने की बहुत कोशिश की, पर वो उठ नहीं पाया। वो मदद के लिए चारों ओर सर घुमाकर देखने लगा। दिन ढलकर शाम हो चली थी। अपर्णा दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार करने लगी और सोच रही थी, अंधेरा हो चला है और ये लकड़ियाँ तोड़कर अभी तक घर वापस नहीं लौटे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी मुसीबत में फंस गए हों। अपने पति के लिए घबराई हुई अपर्णा घर से लालटेन लेकर जंगल की ओर निकल पड़ी। लालटेन की रोशनी में वो जंगल भर में अपने पति का नाम पुकारती हुई उसे ढूंढती रही, पर दूर दूर तक कहीं भी शंकर का कोई पता नहीं चला। हे भगवान भोलेनाथ, मेरे पति का पता बता दो। उन्हें सुरक्षित रखो भगवान। मैं और ज्यादा चल नहीं पा रही हूँ भगवान। मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, बहुत कमजोरी है। पानी पानी। यूं दर्द से कराह रही अपर्णा को कुछ ही दूर में पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा उसका पति शंकर दिखाई दिया। हिम्मत बटोरकर वो तेजी से अपने पति की ओर दौड़ी। उसने रो रो कर अपने पति को उठाया। होश में आकर जैसे ही शंकर ने आंख खोली, तुम आ गई। मैं पेड़ से फिसलकर गिर गया था। दायां हाथ और पैर में हिला नहीं पा रहा। लगता है जैसे टूट गए हैं वो। ऐसा कुछ मत कहिए। उठो और मेरा कंधा पकड़ो। हम धीरे धीरे सबसे पहले इस जंगल से बाहर निकल जाएंगे। यूं बड़ी मुश्किल से अपर्णा अपने पति को सहारा दे ही रही थी कि वहीं थोड़ी दूर पर शिवजी ने एक सामान्य किसान का भेष लिया। उन दोनों पति पत्नी के पास जाकर उन्होंने शंकर को सहारा दिया, जिससे वो उठ खड़ा हुआ। एक पैर पर लंगड़ते लंगड़ते वो किसी तरह अपने घर पहुंचा। खटिए पर लेटा हुआ शंकर बहुत दुखी होकर कहने लगा, हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो। अब तक बिना संतान के हम दुखी थे, पर अब जब हमें संतान सुख प्राप्त होने वाला है कि अब मेरे हाथ पैर टूट गए, अब भला हमारा घर कैसे चलेगा। साहब जी, मैं हूँ ना।
अपर्णा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पा रहा। आप ऐसा मत कहिए ना। उस रात अचानक बरसात शुरू हुई, जो आने वाले 1 हफ्ते तक बरसती ही रही। पर जहाँ जहाँ शिव जी चलते, वहाँ एक बूंद भी पानी नहीं गिर रहा था। साथ ही साथ शिव जी के चारों ओर एक श्वेत चमकदार कवच हुआ करती थी। इस तरह शिव उनकी हर काम में मदद करने लगा, जैसे घर का नौकर बन गया था। हर समय अपर्णा पर नजर रखता और उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देता था। एक दिन टाउन में रही एक अस्पताल में अपर्णा के चेकअप के लिए शिव उसे साथ ले गया। लौटते समय आखिरी बस भी उनसे छूट गई थी। जंगल के रास्ते गांव वापस लौट रहा था, तब उन्हें सामने एक बाघ आता हुआ नजर आया। शिव भैया, अब हम क्या करेंगे? वो बाघ हमें ही देख रहा है। अरे बहना, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। कि पीछे से बाघ ने उन पर हमला करना चाहा। ये देख शिव के रूप में आए शिव जी अपने असली रूप में आ गए। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। उसने अपने ऊपर अपर्णा की सवारी ली और उसे घर तक छोड़ दिया।